गाइज इस वीडियो में बात करेंगे एडिंग लेआउट फॉर रीयूजेबिलिटी। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 पग फाइल है, राइट। एक ऐड प्रोडक्ट के लिए है, एक 404 के लिए है, राइट, और तीसरा शॉप डॉट पग। इन तीनों में आप कंटेंट अगर देखेंगे तो कुछ सिमिलरिटी नज़र आएगी, राइट। और लेट्स से अभी 3 है, आगे लेट्स से अगर आपकी एप्लीकेशन ग्रो करेगी तो बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट फाइल बनाएंगे। अभी तक हम क्या करते हैं, हर जगह इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखते आए हैं, राइट। इसको हर जगह से कॉपी करते हैं, राइट, ये 2 पार्ट को। तो ये जो पार्ट है ना, ये हर जगह रिपीट हो रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिपीटिंग पार्ट है, तीनों जगह आपको देखने को मिलेगा। और हमने बेसिकली कॉपी पेस्ट किया क्योंकि इसको हम लिखने वाले नहीं हैं, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अब ये देखिए, मान लीजिए कल को एक में लिंक और बढ़ेगा, लेट्स से एक और लिंक ऐड हुआ, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों फाइल में या जितने फाइल्स बना रहे टेम्पलेट फाइल उस सब में जाके लिंक को ऐड करना पड़ेगा, राइट, ऐसे है ना। तो अब कैसा है कि यहाँ पे ना हम कुछ चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली अगर हम एक अलग फ़ाइल बनाएं, राइट, एग्जांपल लेआउट फाइल, ठीक है। अब इस लेआउट में किस तरह का कंटेंट आएगा, बेसिक कंटेंट जो हमें सेटअप करने के लिए चाहिए। एक फ़ाइल बेसिक सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए, राइट। ये आप काइंड ऑफ फाउंडेशन है, राइट, आपके हर एक पग का। तो ये तो हर जगह चाहिए आपको। दूसरा आपका नेविगेशन चाहिए, ये हर जगह रिपीट होगा, तो क्यों ना इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख ले, राइट। एक तो आपका बेसिकली जो HTML का बेसिक टैग है, स्टैंडर्ड है, राइट। और दूसरा आपका बेसिकली यहाँ पे HTML हेडर, राइट, नेविगेशन हेडर आप बोल सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों को बेसिकली इसको और इसको हम इसमें रखेंगे, और हम कुछ ऐसा करेंगे कि किसी भी व्यू में, एग्जांपल इस व्यू में हम इस फाइल को यूज़ कर पाए, या फिर ये व्यू इस फाइल को यूज़ कर पाए, या फिर ये यूज़ कर पाए। और आपको जैसा पता है कि हर एक व्यू में ये जो डेटा है अलग अलग रहेगा। जैसे टाइटल पेज नॉट फाउंड, यहाँ पे टाइटल कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा। तो हमें कुछ ऐसा चीज़ करना है कि बेसिकली ये फाइल इसमें डायनेमिक कंटेंट भेज पाए, क्योंकि अब यही फाइल हर जगह यूज़ होगी। तो अब कौन सा लिंक एक्टिव है, कौन सा ये चीज़ है, हम हार्ड कोड नहीं कर सकते। तो काइंड ऑफ इसको रीयूज़ करें इस फाइल टेम्पलेट को, और इसमें डायनेमिक डेटा भी भेजे, पेजेस अपने हिसाब से, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यूज़ में जाकर एक फ़ोल्डर ऐड करेंगे। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं नाम देना चाहूँगा लेआउट्स। अब इसके अंदर मल्टीपल लेआउट पग फाइल बन सकते हैं, टेम्पलेट फाइल। पहला एक जो हमें बनाना है वो हमारा बेस फाउंडेशन बनाना है, जो हर जगह यूज़ हो रहा है। तो इसका नाम देना चाहूँगा मेन लेआउट डॉट पग, राइट। अब इसके अंदर जो कंटेंट आएगी वो ऐसी कंटेंट रहेगी जो सारे फाइल्स में रिपीट हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जस्ट देखा, राइट, ये HTML का ये बेसिक हेडर प्लस नेविगेशन, राइट, हेडर नेविगेशन। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हर जगह से रिपीट हो रही है उसको उठा लूँगा। एग्जांपल मैं 404 पग फाइल से यहाँ तक कंटेंट उठा लूँगा, क्योंकि इसमें लेस कंटेंट है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये जो फाइल है इसको बाकी व्यूज़ यानी शॉप या ऐड प्रोडक्ट इसको यूज़ करेगी और इसको एक्सटेंड करेगी, ठीक है, इस फाइल को, मेन लेआउट को, और अपना कंटेंट इसमें भेजेगी। एग्जाम्पल के लिए शॉप डॉट पग, अगर शॉप डॉट पग इस फाइल को एक्सटेंड करेगी और अगर उसको अपना कंटेंट भेजना होगा तो पहले तो क्या भेजेगा, टाइटल इसमें भेजेगा, राइट, क्योंकि इस टेम्पलेट को वो अपने हिसाब से यूज़ करेगा, राइट। तो टाइटल, दूसरा लिंक, यहाँ पे लिंक बेसिकली अगर शॉप में देखोगे तो 2 है, राइट, लेकिन हमने 404 से उठाया है कंटेंट, तो यहाँ पे बेसिकली एक ही है। तो अपने को कुछ ऐसा उनको प्लेस होल्डर देना पड़ेगा या हुक देना पड़ेगा, जो भी टेम्पलेट या जो भी व्यू टेम्पलेट इसको यूज़ कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है, उसमें बेसिकली इसमें डेटा पुश कर पाए या डेटा भेज पाए, राइट। जैसे ये शॉप डॉट पग अपना क्या भेजना चाहेगा, एक लिंक भेजना चाहेगा, राइट, ये एक्स्ट्रा भेजना चाहेगा इस फाइल में, क्योंकि मेन है, एक मिसिंग है, तो एक प्लेस होल्डर चाहिए अपने को। दूसरा यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो LI, राइट, जो नेविगेशन है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें से कौन सा एक्टिव रहेगा हम डिसाइड नहीं कर सकते, राइट, इस फाइल से। जो यूज़ करेगा उसके हिसाब से, अगर शॉप यूज़ करेगा तो उसका लिंक एक्टिव रहेगा, ऐड प्रोडक्ट इसको यूज़ करेगा तो उसका लिंक एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ पे हटा सकते, इसको भी हम डायनेमिक बनाएंगे, राइट। और अगर ये मैंने कॉपी किया है 404 पग से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली 404 पग में हमें एक्टिव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली कोई भी कंटेंट मैच नहीं किया तभी 404 आ रहा है, ठीक है, यानी कोई भी पाथ मैच नहीं किया राउट, तो इसलिए आ रहा है। तो इसमें किसी बेसिकली राउट को हम एक्टिव नहीं दिखाएंगे क्योंकि कोई भी मैच नहीं किया, राइट। तो अब अगर मैं इसमें जाऊँ तो बेसिकली यहाँ पे भी जो कंटेंट आएगा मेन के बाद, ये भी डिपेंड करता है कि कौन इसको यूज़ कर रहा है वो भेजेगा। एग्जांपल के लिए अगर शॉप डॉट पग रहेगा तो क्या भेजेगा, इसको भेजेगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक। अगर यही ऐड प्रोडक्ट पग यूज़ कर रहा है तो बेसिकली अपना फॉर्म भेजेगा। तो इसके लिए भी इसको प्लेस रिजर्व करना पड़ेगा। तो बेसिकली अपने को कुछ ऐसा हुक यूज़ करना पड़ेगा, प्लेस होल्डर, जिसमें कि बाकी पग फाइल्स डेटा भेज सके या प्लेस कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेसिकली ब्लॉक, राइट। बेसिकली ब्लॉक क्या बताता है
कि यहाँ पे वो क्या भेजना चाहेंगे। ये तो रहेगा ही रहेगा, राइट। ये सब में कॉमन है, ये आप देख सकते हो, इसमें कॉमन है, राइट। इसमें ये कॉमन है, सेम शॉप डॉट पग में भी यहाँ पे कॉमन है। एक्स्ट्रा क्या है, ये चीज़, तो ये चीज़ सब में अलग है, राइट। तो यहाँ पे ब्लॉक दे रहा और यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते, मैं दे रहा स्टाइल्स, राइट। अब कोई भी फाइल इसके अलावा और भी कुछ भेजना चाहेगा, स्टाइल लिंक यहाँ पे प्लेस कर सकता है, राइट। तो उसके बाद मेन के अंदर बेसिकली जो कंटेंट आएगा, राइट, वो भी मैटर करता है। तो यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैं ब्लॉक और यहाँ पे दे रहा कंटेंट, ठीक है, इंडेंटेशन मेंटेन कर रहा, राइट। अब कंटेंट के अंदर अपने अपने डेटा को, सॉरी, अपने अपने बेसिकली डेटा को, हाँ आप बोल सकते हैं, या कंटेंट को भेजेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राइट, इसका ये रहेगा, 404 का ये रहेगा। तो यहाँ पे हार्ड कोड नहीं कर रहे, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर बना रहे हैं, हुक बना रहे हैं, जिसमें कि जो भी इसको एक्सटेंड करेगा वो अपना डेटा भेज सकेगा। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, सिंपल सा है। अब एग्जांपल ले लेते हैं 404 का। इस फाइल की सारी कंटेंट ऑलरेडी हमने कॉपी कर रखा है, राइट, मेन लेआउट से, और उसको रीयूज़ करेंगे सिर्फ इसको छोड़ के, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूँ, कंप्लीट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा बेसिकली स्टार्ट करेंगे कीवर्ड से, एक्सटेंड्स, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, एक्सटेंड्स, राइट। इसके बाद आपको लिखना है बेसिकली ये फाइल कौन से लेआउट को एक्सटेंड्स कर रहा है। तो बेसिकली मैं इसका पाथ दे दूंगा लेआउट्स, ठीक है, और स्लैश कहाँ से, मेन लेआउट डॉट पग, राइट। ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आपको पग लिखना पड़ेगा एक्सटेंशन, क्योंकि आप दूसरे फाइल में यूज़ कर रहे हो, राइट। इसके बाद ये रेडी हो गया, मतलब अब ये कंटेंट जो है कंप्लीट, ये जो अपना पूरा कंटेंट इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि हमें डेटा फिल करना है, राइट, पेज नॉट फाउंड, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लॉक कंटेंट लिखा है, इसमें हम पग फाइल, अपना 404 पग फाइल डेटा भेजेगा। तो अब इसको कैसे भेजेगा, बेसिकली इसके लिए लिखना पड़ेगा कीवर्ड ब्लॉक कंटेंट, यानी बेसिकली बोल रहे हो कि अब यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर रहे प्लेस होल्डर, यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि इस यहाँ पे जो भी ब्लॉक कंटेंट है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे H1 पेज नॉट फाउंड। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि कंटेंट उठाओ, राइट, और जो भी एक्सटेंड कर रहे हो उसमें फाइंड करो ये कहाँ पे है, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दो इससे। अब ये बेसिकली कॉपी, मतलब ये उठाया, इस फाइल में गया यानी यहाँ पे, और चेक किया कहाँ पे है, तो बेसिकली यहाँ पे, राइट, इसको रिप्लेस कर देगा बेसिकली जो लिखना है यहाँ पे, राइट, ये चीज़ है ना। बाय द वे आप यहाँ पे मेन भी लिख सकते हैं, जो मैं मिस कर दिया, ठीक है, एक स्टेप नीचे, या फिर यहाँ पे जस्ट मेन, और इसमें आप क्या करोगे, टैब दे दो बस। अब मैं सेव करूँगा, और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो ये काम करता है कि नहीं, चेक करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा टाइप करता हूँ जो अपने पास राउट नहीं है, एग्जांपल कुछ भी, तो ये देखिए पेज नॉट फाउंड काम कर रहा है, राइट। तो पहला चीज़ सक्सेस। अब यही चीज़ हमें करना है दूसरे फाइल्स के साथ, यानी शॉप डॉट पग ले लो या फिर ऐड प्रोडक्ट। तो एग्जांपल हम बात करते हैं ऐड प्रोडक्ट डॉट पग, ठीक है। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को, बेसिकली जो फाइल लिंक कर रहा है, राइट। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर पेस्ट कर दिया। कहाँ पे यूज़ करना है, ऐड प्रोडक्ट डॉट पग, सबसे ऊपर जाकर स्पेस देकर ये। अब मतलब एक्सटेंड कौन सा फाइल को पॉइंट कर रहा है, जिसको एक्सटेंड करना है, लेआउट स्लैश मेन लेआउट डॉट पग। यहाँ पे बेसिकली अपने को क्या चाहिए, सेम ब्लॉक कंटेंट। तो कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ कंटेंट है मेन से यहाँ तक, ठीक है। तो हमें मेक श्योर करना है कि एक्जैक्टली हम यूज़ कर रहे हैं इंडेंटेशन। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे टैब देकर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ टैब करूँगा तो पीछे आएगा, ठीक है। तो ये बिगड़ना नहीं चाहिए, इंडेंटेशन सेम रहना चाहिए, राइट। और बेसिकली ये अगर मैं वर्ड रैप करूँगा तो आपको एक लाइन में दिखेगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट लाइन में देखना चाहता हूँ इसलिए ऐसा लिखता हूँ। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अभी कैसा है, ये चीज़ होने के बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, CSS। यहाँ पे अपने को CSS भी चाहिए, राइट। तो अब हम ये दोनों CSS चाहिए, और इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ब्लॉक स्टाइल्स, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड प्रोडक्ट जो है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लॉक, सॉरी यहाँ पे भी लिख सकते हो ब्लॉक स्टाइल्स, राइट। और बेसिकली मैं यहाँ पे स्टाइल्स प्रोवाइड कर दूँगा टैब देकर, ठीक है, ये चीज़, राइट। ये दो चीज़ हो गया, यानी मैं क्या कह रहा, ये ऑलरेडी मेन है वहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, प्रोडक्ट भी दे देते हैं। तो शॉप डॉट HTML में गया, बेसिकली अपने को शॉप डॉट HTML शॉप डॉट पग, और बेसिकली यहाँ से हम और एक CSS फाइल उठा लेते हैं, क्योंकि अपने को ज़रूरत पड़ सकती है आगे दोनों केस में। तो मैं ऐड प्रोडक्ट में गया
पग में और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो 2 CSS ऐड हो जाएगी उस पर। यानी मैंने क्या बोला इसको कि बेसिकली इस एक्सटेंडेड फाइल में, ठीक है, ढूंढो कहाँ पे ब्लॉक स्टाइल और उसको रिप्लेस कर दो इससे, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे मैंने बोला है तो वो 2 फाइल यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया ऐड प्रोडक्ट का पग। और बाकी नीचे का कंटेंट हमें नीचे चाहिए, राइट, बाकी इस चीज़ हमने लिख लिया है, ओनली रिपीटिंग ही तो है, तो अब इसको हम हटा सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और रिफ़्रेश करूँ और ऐड प्रोडक्ट में जाऊँ तो यहाँ पर पेज नॉट फाउंड आ रहा है, उसको हम सही कर देंगे टाइटल बाद में, लेकिन अपनी फॉर्म दिख रही है, यानी कि बेसिकली हम रीयूज़ कर पा रहे हैं, राइट, इस चीज़ को। तो एग्जैक्टली ये काम कर रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या है, एक चीज़ तो श्योर हो गया, अगर कभी भी डिसाइड किए मेन लेआउट को चेंज करना, राइट, तो हमें बाकी जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम उसी लेआउट को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी, राइट, क्योंकि ये सारे फाइल्स जो हैं ऐड प्रोडक्ट और जो भी 404 पग, राइट, ये एक्सटेंड कर रहे हैं उसी फाइल को। तो एक चीज़ तो इससे आसान हो गया, राइट, कि हर जगह चेंज मत करो, एक ही फाइल में चेंज करो, हर जगह रिप्लिकेट कर जाएगा या फिर दिख जाएगी। इसके साथ साथ हमारा डिफ़ॉल्ट, राइट, ये डिफ़ॉल्ट तो रहेगा ही लिंक, और एक्स्ट्रा अगर किसी को ऐड करना है तो ये हम इस पर आगे काम करेंगे टाइटल को भी। और एक्स्ट्रा अगर जैसे मैं बोल रहा था एक्स्ट्रा स्टाइल ऐड करना है तो बेसिकली इस ब्लॉक में लोग ऐड कर देंगे। डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा है, ये है हर जगह, राइट। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हो रहा है। अब दूसरे पे काम कर लेते हैं, यानी कि बेसिकली shop.pug के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, सेम जाऊँगा और कॉपी कर लूँगा जैसा मैंने यहाँ पे किया। तो अपने को चाहिए मेन कंटेंट यहाँ से यहाँ तक, बाकी तो नीचे का चेंज होता है। shop.pug के अंदर गया, स्पेस, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। अब बेसिकली अब यहाँ पे ऑलरेडी CSS है, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने को क्या चेंज करना है, मेन के अंदर से जो मेन से लेकर नीचे तक जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है, तो मैं उठाया, ठीक है, इसके नीचे टैब देकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है कि ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जा रहा है मेरे फॉर्मेटर से, जो मैं नीचे जो रॉन्ग है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बेसिकली इसको कैप्चर करूँगा या फिर इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ टाइप कर दूँगा, तो ये एक आगे निकल जाएगा। बाकी चीज़ ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक फॉर्मेटेड है, मतलब जैसा पहले से था वैसे ही था, ये सिर्फ एक्स्ट्रा चेंज हो गया था। नीचे का कंटेंट हम हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं। तो दिखाने का मतलब अगर आपको ऐसा बिहेवियर हो तो आप खुद से चेंज कर सकते हो, बेसिकली सेलेक्ट करके शिफ्ट टैप करना और एक आगे चल जाएगा। तो ये भी रेडी हो गया। और मैं अगर सेव करके यहाँ पे चेक करूँ शॉप में तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ अगर मैं कॉफ़ी ऐड करूँ चेक करने के लिए तो आप देखो शॉप में बेसिकली क्या दिख रहा है, अपने को ये दिख रही है, यानी कि बेसिकली रीयूज़ हो रहा है, राइट। और जैसे मैंने बताया अगर हम टेम्पलेट फाइल पे काम कर रहे हैं तो अपने को सर्वर को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, रीस्टार्ट को ऑटोमेटिक नेक्स्ट रिक्वेस्ट के साथ, यानी बेसिकली नेक्स्ट रिक्वेस्ट कब आएगा, जब आप पेज रिफ्रेश करोगे किसी लिंक पे जाओगे, उसके साथ जो लेटेस्ट चेंज है टेम्पलेट में चली जाएगी। ओनली एक्सप्रेस में अगर आप चेंज करोगे एक्सप्रेस फाइल्स के साथ, जैसे राउट या कुछ भी app.js में, तो आपको बेसिकली आपको सर्वर रीस्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि वो चेंजेस, क्योंकि वो सर्वर साइड चेंज है। अब एक चीज़ बच गई है, अगर मैं पेज पे वापस जाऊँ तो ये देखिए अपने को नहीं पता चल रहा है कि कौन सा लिंक एक्टिव है, अभी तो शॉप है। ऐड प्रोडक्ट पे जाऊँ तो ऐड प्रोडक्ट एक्टिव होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली यहाँ पे एक्टिव क्लास नहीं लग रहा, आप देख सकते हो दोनों में एक्टिव क्लास नहीं है। अगर आप ये लगा दोगे तो जो भी है वो एक्टिव, वो ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैं एक्टिव क्लास लगा रहा और ये देखिए, राइट, इसका चेंज हो गया। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको हैंडल ही नहीं किया। हैंडल कहाँ पे एक्चुअली करना चाहिए था अपने को, मेन लेआउट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ही अपने लिंक्स हैं और इसी को रीयूज़ कर रहा है 404 शॉप ऐड प्रोडक्ट। तो इस पर अपने को काम करना पड़ेगा, राइट, ताकि बेसिकली हम इसको डायनेमिकली पता कर पाए कौन सा राउट एक्टिव है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।